बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ चैप्टर 3 जो है वो डिस्कस करना है, पार्ट 1 एफएससी का, और फोकस वही कि ई कैट को मद्देनज़र रखते हुए ये लेक्चर मैं आपके सामने डिलीवर करूँगा। चैप्टर 3 जो है इसकी टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं और इसके अंदर आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन से लेके जो एंड तक क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड और उसके बाद सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन तक पढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में कोशिश करूँगा कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो लंबी होगी तो इसको शॉर्ट कर लेंगे और इस चैप्टर के हम 2 वीडियोस बना लेंगे। तो आइए जी फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ जो आपका ये चैप्टर 3 है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने मैट्रिक्स के हवाले से क्या काम किया है वो लिखे हुए हैं। तो उसको थोड़ा सा समराइज़ करके मैंने इस तरह से लिखा है कि जेम्स सिल्वेस्टर जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने यूज़ द वर्ड मैट्रिक्स फर्स्ट टाइम। ओके। आर्थर कैले जो है साइंटिस्ट यूज्ड इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स को उसने यूज़ किया। सिकी कोबा जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिया। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज़ जो है, इन्होंने इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे काम किया है। इन्होंने डिटर्मिनेंट्स को जो है वो इन्वेंट किया है। इसके बाद गैब्रियल क्रैमर जो है यूज्ड डिटर्मिनेंट्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो एक्सरसाइज आप 3.5 में पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो उसने डिटर्मिनेंट्स जो है ना फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो यूज़ किया है। तो इनके जो साइंटिस्ट के नाम हैं और उनकी जो वर्किंग है, ये भी इसमें से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो नस्ट में जो है, नस्ट यूनिवर्सिटी में इनके काम के हवाले से एमसीक्यू आते रहते हैं। सही है। तो अब चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले जो है वो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को आती है कि आ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो प्लूरल है उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, और उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको आप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उसको आप एंट्रीज़ भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन के बाद जो है मैं आपको जनरल मैट्रिक्स लिखवाऊंगा और जनरल मैट्रिक्स के बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन पहले देखें क्या कह रहे हैं जी स्टेटमेंट में। हाउ मैनी डिफरेंट मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 30। अब देखें कि एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6। देखें इसमें इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इसका है जी 2 by 2, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। यानी कि ऑर्डर में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाते हैं इन दैट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 30 हैं, तो इसके ऑल पॉसिबल जो हैं आप मैट्रिसेस बताएं कि कितने बन सकते हैं। ओके। तो इसका आसान तरीका यह है कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आप इसके ऑल फैक्टर्स फाइंड कर लें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 के फैक्टर्स बताएं तो 1 और 2, प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 2। 4 है तो इसके 1, 2 और 4 3 फैक्टर हैं। इसी तरह जैसे 10 है तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 1, 2, 5 एंड 10 खुद भी। इसी तरह आप 30 के फैक्टर निकालें तो 30 के जो फैक्टर हैं ये बनेंगे आपके पास 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 खुद भी। अब इनको काउंट करें तो ये 8 फैक्टर्स हैं। तो इससे आप 8 मैट्रिसेस बना सकते हैं जिनके ऑर्डर इस तरह से होंगे, जैसे 1 क्रॉस 30, 30 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 15, 15 क्रॉस 2, ठीक है जी, और 3 क्रॉस 10,
और 10 क्रॉस 3 और 5 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 5। तो ये 8 मैट्रिसेस होंगे जिसका ऑर्डर ये बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो बीटा बनेगा जी। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से ये मैंने पहले आपको साइंटिस्ट आपके सामने लिखे और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये आपके सामने मैंने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। जब मैं बोर्ड रेज कर रहा हूँ तो आप इसको जो है ना वीडियो को फॉरवर्ड कर लिया करें ताकि आपके जितने भी ये सेकंड्स हैं वो वेस्ट ना हो। तो देखें जी, क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए order of matrices A and B are 300 by 200 and 200 by 100. Then number of entries in AB are अल्फा ऑप्शन है 300 by 100, बीटा ऑप्शन है 30,000, चार्ली ऑप्शन है 100 by 300 एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन आप कि आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए जो है वो 300 by 200 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 300 by 200 है और ऑर्डर ऑफ बी क्या है 200 by 100। अब देखें तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो जो 300 by 100 है वो ऑर्डर ऑफ ए बी होगा। ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो 300 into 100 होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 30,000 जो है वो इसका आंसर बनेगा, यानी कि बीटा। उसने नंबर ऑफ एंट्रीज़ पूछे हैं तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो नंबर ऑफ एंट्रीज़ 30,000 बनेंगे। क्लियर? अच्छा जी, और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ M is a square matrix of order 2 by 2 and N is a rectangular matrix of order 2 by 3, then order of m cube n is अल्फा ऑप्शन है जी 2 by 2, बीटा ऑप्शन है 3 by 2, चार्ली ऑप्शन है 2 by 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3 by 3। देखिए जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है कि m जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2 है और n इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 है। तो ऑर्डर ऑफ m 2 by 2 और ऑर्डर ऑफ n जो है वो 2 by 3 है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो उसकी जितनी मर्जी आप m क्यूब है तो आप m मल्टीप्लाई बाय m क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वो उसका ऑर्डर जो है वो 2 by 2 ही रहेगा। इसका ऑर्डर m क्यूब का 2 by 2 ही रहेगा और उसके बाद n का जो ऑर्डर है वो 2 by 3 है। तो देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो m क्यूब n का जो ऑर्डर है वो 2/3 आ जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी चार्ली बेटा। ओके, इसके बाद आते हैं जी कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो A11, इसके बाद सेकंड A12, फिर A13। इसी तरह आप देखें तो इसमें जो है ना कॉलम में चेंज हो रहा है, तो ये आ जाएगा A1J एंड सोन A1N। ओके, लास्ट में A1N आ जाएगा। फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम में चेंज हो रहा है, तो कॉलम में जो है 1 2 3 फिर सोन जेथ, फिर जे से लेके सोन, यानी कि लास्ट जो है वो कॉलम nth कॉलम है। इसी तरह आप इस फर्स्ट कॉलम में देखें तो ये आ जाएगा 1 2 A13 सोन। अब आप देखें तो कॉलम में चेंज नहीं हो रहा, रो में चेंज हो रहा है, तो ये आ जाएगा A1, ये आ जाएगा आपके पास A1J एंड A1 आपके पास ये बनेगा, ये A12 नहीं है, ये सेकंड रो है ना, A21 फिर A22। अब आप देखें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, A आपके पास आ जाएगा ये A31 और फिर ये बन जाएगा, क्योंकि रो चेंज हो रही है तो AI1 और इसी तरह चलते जाएं तो AM1। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आपको। अब देखें A21 के बाद A22, A23 और फिर A2J एंड सोन A2N। इसी पैटर्न से A31, A32, A33 फिर A3J और ये आ जाएगा A3N। फिर इसी तरह आप आए नीचे तो ये बन जाएगा आपके पास AI2 और ये आ जाएगा आपके पास AM2। ये बन जाएगा AI3 और AM3। इसी तरह आप चलते जाएं तो ये बन जाएगा AIJ और AIJ और ये आपके पास आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास A3J और ये आ जाएगा AMJ और ये बन जाएगा AIN और ये लास्ट में आ जाएगा आपके पास AMN। ये है जी जनरल मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स में ये जिनके जो पोजीशन है A11, A22, ये I जो है वो रोज़ को डिनोट करते हैं और J जो है वो कॉलम को डिनोट करते हैं। जिनमें नीचे जो सबस्क्रिप्ट पोजीशन सेम है A11, A22, A33 एंड सो ऑन, ये वाले, ये जो है जी मेन डायगोनल है। इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है जी। और इसको आप लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, इसको हम लीडिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद ये जो सेकेंडरी कॉलम है, सेकेंडरी डायगोनल है। ओके, सेकेंडरी डायगोनल की जो जनरल फॉर्म है वो है आपके पास
सेकेंडरी डायगोनल की जनरल फॉर्म A1n A2 n-1 A3 n-2 एंड सो ऑन AN1। ओके, और यहाँ पर जो I है ये है जी 1 2 3 एंड सो ऑन M, और जो J है वो 1 2 3 एंड सो ऑन N तक होता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये मेन जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। और इन डायगोनल का जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है वो देखें तो A33 आ रहा है इसके मुताबिक। ओके, इसके बाद जो ज़्यादा कॉमन हम पढ़ते हैं ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद आप 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 और 2 में ऑर्डर 2x2 है, ऑर्डर 2x2 के मैट्रिक्स को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो 3.3 और ऑनवर्ड आगे 3.4 5 है उसमें 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स भी हैं, 4x4 के भी हैं। ठीक है जी, तो अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखें तो AIJ ऑर्डर है जी 3x3, ये आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो A11 A22 A33 हैं। सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स A13 A22 A31 है। 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। ओके, अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N and geometric mean between M and N is 2, then number of elements in A are, देखिए जी, अल्फ़ा ऑप्शन 2, बीटा ऑप्शन 8, चार्ली ऑप्शन है जी 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। सुने बात, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 2 है, तो आपको पता है कि ए बी का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो प्लस माइनस ए बी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एम एन इसका ज्योमेट्रिक मीन लिखूँ 2, तो एम एन इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या बताएंगे? 4। सिंपल, इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, आगे चलते हैं जी। तो आपने ये याद करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि साथ साथ मैं हर चीज़ लिखता हूँ तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। क्वेश्चन देखें, इफ A and B are any two matrices such that order of A plus B is equal to 3/4, then ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? अल्फ़ा ऑप्शन है 3/4, बीटा ऑप्शन 4/3, चार्ली ऑप्शन है 3/3 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। इफ A इज अ रो मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो आपको आनी चाहिए सारी।
if A is a row matrix having three columns, then number of elements in A is alpha option 4, beta option 1, charlie option 3 and delta option है 2. ठीक है जी. एक और क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन है कि इफ A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N. आप ये क्वेश्चन पढ़ें और इसको सॉल्व करें. ठीक है, तब तक मैं जो है ना और क्वेश्चन लिख लेता हूँ. इफ A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N एंड Mn is a prime number, then A could be alpha option है square matrix, बीटा ऑप्शन है rectangular matrix, चार्ली ऑप्शन है रो मैट्रिक्स एंड डेल्टा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी. बोथ बी एंड सी ऑप्शंस. ठीक है बेटा, साथ साथ रहना आप लोगों ने. ओके अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखें. इफ़ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस सच दैट, अगर दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, उनका जो ऑर्डर है, आपको पता है कि दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी वक्त ही होती हैं जब दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम हो. तो A प्लस बी का जो ऑर्डर है वो 3/4 है, 3 रोज़ 4 कॉलम्स. ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? ठीक है जी. तो हम मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है. तो अगर एडिशन वाले मैट्रिक्स का 3/4 है तो मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि ए बी का जो ऑर्डर है वो ए और बी मैट्रिक्स दोनों के सेपरेट ऑर्डर पर डिपेंड करता है. तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आप नहीं बता सकते. तो डेल्टा ऑप्शन बनेगी नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. तो इफ़ ए इज़ अ रो मैट्रिक्स हैविंग 3 कॉलम्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़. देखें, एक रो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 - 1 4 3 एलिमेंट्स हैं. रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स या रो वेक्टर जिसमें एक ही रो हो. ओके और इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 1/n होगा. इसका ऑर्डर 1/n होगा या 1/3 इसके मुताबिक. जनरल जो है वो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n होता है और जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? n/1. ठीक है, सॉरी m/1. m/1 जो है वो कॉलम मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर होता है. अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें तो इफ़ ए इज़ अ रो मैट्रिक्स हैविंग 3 कॉलम्स दैन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़. तो अगर 3 कॉलम्स हैं और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 होंगे. तो चार्ली ऑप्शन है करेक्ट. समझ रहे बात? लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएँ. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ़ ए इज़ AIJ M क्रॉस N एंड Mn इज़ अ प्राइम नंबर देन A कुड बी. अब देखें, अगर Mn जो है वो प्राइम नंबर है, जैसे 2/2 ऑर्डर का हो मैट्रिक्स तो 4 होएगा Mn मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब अगर 1/3 हो ऑर्डर तो 3 आ जाएगा, 3/1 हो तो 3 आ जाएगा. ओके अब जाहिर बात है कि ये जो ऑर्डर है 1/3 या 3/1 जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर रोज एंड कॉलम सेम नहीं होते. फिर उसके बाद देखें तो 1/3 जो है ये एक रो मैट्रिक्स भी है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा. अल्फा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती. जैसे 1/1 है, 2/2 है, ठीक है जी, 3/3 है. तो देखें तो 2/2 का ऑर्डर जो है वो 2/2 है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं. तो उसने बोला है कि जो Mn है ना, Mn मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m रोज n कॉलम मल्टीप्लाई करें Mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो प्राइम नंबर है. वो 2 भी हो सकता है. ठीक है जी, 3, 5, 7. तो 1 क्रॉस 2 अगर करें 1 क्रॉस 2 तो देखें ये भी तो इसका जो है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, और ये रो मैट्रिक्स भी है. तो इसका आंसर बनेगा डेल्टा
बोथ बी एंड सी। ओके, रेस कर दूँ ये चैलेंज। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि रियल मैट्रिक्स क्या होता है। रियल मैट्रिक्स होता है कि जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रियल हों, सारे एंट्रीज जो हैं वो रियल हों। कुछ पॉइंट्स हैं 2-3 वो लिख लें, की पॉइंट्स कह लें इनको। जैसे आपके पास है इफ़ n इज़ इवन, if n is even then number of elements in both diagonals टू n होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर इवन है, जैसे ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 4 है, एक तो हम ऑर्डर लिखते हैं ना m क्रॉस n, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे 1/1, 2/2, 3/3, तो हम सिंपल इसको 1/1 की बजाय ऑर्डर 1 भी कह लेते हैं, ऑर्डर 2 भी कह लेते हैं, ऑर्डर 3 भी कह लेते हैं। जब ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 कहते हैं तो इसका मतलब है कि 4 रोज़ 4 कॉलम, 5 रोज़ 5 कॉलम, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ रहे बात? तो 2 इंटू n, 2 इंटू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें जो टोटल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी, अगर n इवन हो तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 2n होंगे। जैसे 2, 5, 6, 7 है, तो देखें इसमें 4 एलिमेंट्स हैं ना, तो 2 इंटू 2 करें, 2 इसका ऑर्डर है 4। इसी तरह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखें तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होंगे, लेकिन वो उसमें तो ऑर्डर ऑड है ना, तो ऑड के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है 2n-1। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखें, इफ़ n इज़ ऑड, if n is odd then number of elements in both diagonals की बात कर रहे हैं, ये आ जाएगा 2n-1। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके आप बोथ डायगनल्स में देखें तो एक जो है वो रिपीट हो रहा है ना, तो 2 इंटू 3-1 करें तो 6-1 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो नंबर ऑफ जब n ऑड होगा, ऑर्डर ऑड होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ डायगोनल्स आपने याद रखना है हमेशा 2n-1 होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखें पॉइंट कि इफ़ n इज़ ऑड, if n is odd then one element is same in both diagonals, और वो जो एलिमेंट है उसको फाइंड करने का तरीका है n+1/2, n+1/2, यानी कि इस तरह से वो आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास a n+1/2 और n+1/2, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो इसका जो n है यानी कि ऑर्डर जो है वो ऑड है ना, तो यहाँ पर जो इसकी जो वन एलिमेंट इज सेम इन बोथ डायगोनल्स, तो वो 5 है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? 3+1/2 और 3+1/2, तो क्या हो जाएगा a2 और फिर आ जाएगा 2, तो a22 जो है वो 5 पड़ा हुआ है। समझ रहे बात? अब देखें नेक्स्ट चलते हैं, बहुत काम है इसका जो मैट्रिक्स का है, बहुत चीज़ें हैं इसमें। ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो आप अच्छे से पढ़ें। और यहाँ पर जो a22 है वो क्या है? 5 है। a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम।
रेज कर दूं? ओके। देखिए बेटा आगे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूँ कि इफ़ n इज ऑड देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ डायगोनल्स अल्फा ऑप्शन 4, बीटा ऑप्शन 5, चार्ली ऑप्शन 6 एंड डेल्टा ऑप्शन है 8। अब आपको पता है कि अगर n ओड है तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ डायगोनल का फार्मूला क्या है? 2n-1, अभी हमने पढ़ा है। तो अब आप ऑर्डर जो है वो अपनी मर्ज़ी से लें, ऑर्डर जो है वो ऑड लेना है। मिसाल के तौर पे मैं ऑर्डर 1 लेता हूँ, तो 2 × 1 - 1 1, तो 1 तो ऑप्शन नहीं है। फिर 3 ऑर्डर लेते हैं, तो 2, क्योंकि जनरल फार्मूला जो है वो 2n-1 है, तो 2 × 3 - 1 5 ऑप्शन में है। इसी तरह अगर मैं ऑर्डर 5 लेता हूँ, तो 2 5 = 10 - 1 9, तो 9 तो बोथ डायगोनल्स में एलिमेंट्स वाली ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बनेगा बीटा, यानी कि 5। ओके, ऑप्शंस को देखकर ही हम फाइंड कर सकते हैं, करेंगे जी। अच्छा जी, इसके बाद चलें आगे। एक ओरल क्वेश्चन है, अभी हमने ये प्रॉपर्टी भी लिखी है, तो मैं आप बोल देता हूँ कि इफ़ n इज़ इवन देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ डायगोनल्स, अल्फा ऑप्शन 2n-1, बीटा ऑप्शन 2n+2, चार्ली ऑप्शन 2n और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखें n जब इवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ डायगोनल्स का फार्मूला क्या है? 2n। ओके, तो चार्ली ऑप्शन 2n इसका आंसर है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन, इफ़ Z2 18Z डिटर्मिनेंट 6-2 और 18-6 डिटर्मिनेंट, देन Z क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन 6, बीटा ऑप्शन 18, चार्ली ऑप्शन है -6 एंड डेल्टा ऑप्शन है बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं। तो आपका ये नहीं है कह सकते कि ये दोनों जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल हैं तो जी की वैल्यू 6 पड़ी हुई है जी, ऐसे नहीं। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये इसके ऊपर डिटर्मिनेंट है। पहले आपको इस सोल्व करना पड़ेगा। जी को जी से डिटर्मिनेंट लिया ना 2/2 का, तो जी स्केयर -36 इज इक्वल टू 36 - 36, तो जी स्केयर इज इक्वल टू 36, ये तो 0 हो गया और जी की वैल्यू आ गई +-6। तो देखें इसके जो बोथ है डेल्टा ऑप्शन, बोथ ए एंड कौन सी थी? ऑप्शन सी, ए एंड सी कर लें। ओके, यानी कि 6 और -6 दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे है जी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि उसके डायगोनल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए। मिसाल के तौर पर 2 0 0 0 3 0 0 0 0, तो इसमें आप कह सकते हैं कि Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, और Aij इज इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू 0, और फॉर ऑल i इज इक्वल टू j। ठीक है, जहाँ पर i इज इक्वल टू j है तो वो नॉट इक्वल टू j, एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन ज़ीरो कहते हैं आप। ठीक है, यानी कि डायगोनल जो मैट्रिक्स है इसमें ये भी प्रॉपर्टी है कि Aij इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तीनों ज़ीरो नहीं होंगे
तीनों में से कोई मैक्सिमम 2 ज़ीरो हो सकते हैं। ओके, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लें एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब देखें जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि उसका जो मेन डायगोनल है उसमें सेम एलिमेंट्स आते हैं और के जो है यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखें कि ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे में ये वाले एलिमेंट्स हैं जैसे A21, A31, A32, जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं होते। और ए आई जे इज़ इक्वल टू के है और फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे, और यहाँ पर जो के है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स, बट के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, के जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर इसकी ऑप्शन है 3000003, यानी कि मेन डायगोनल के सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, इसके बाद है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी तरह 1 0 0 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इज़ इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे। ओके, ये इसकी जनरल जो है वो नोटेशंस हैं। इसके बाद नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं, और नल मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ मैं बोल देता हूँ इस तरह से या इस तरह से, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है। ओके जी, नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। ओके, यानी कि अपर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि A21 है, A31 है और A32 है, वो ज़ीरो होंगे। और लोअर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, जिसमें ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई लेस दैन जे आ जाएगा। क्लियर है जी ये बात। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसको आप ओवरऑल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है n इज़ ऑर्डर है। नंबर ऑफ ज़ीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो फार्मूला है वो है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। ये भी रेज कर दूं, इसको देख लें एक दफ़ा। ठीक है बेटा, इसको भी रेज कर देते हैं। एक पॉइंट है, ये लिखें कि अपर and lower triangular matrix is called
डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और एक और पॉइंट लिखें, नंबर ऑफ ज़ीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो n है ना वो ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का। ओके, जैसे अपर ट्रायंगुलर की अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स LTM, सही है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 1 2 3 है, 0 4 0 है और 0 0 5 है, यानी कि मेन डायगोनल के नीचे 0 होंगे। तीनों एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल के नीचे हैं वो 0 होने चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे -1 5 6 है, तो ऊपर तीनों जो हैं वो 0 होने चाहिए, नीचे कुछ भी जो मेन डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 9 और 5 लिख लेता हूँ। ओके, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मैंने एग्जांपल लिख दी। अब ये क्वेश्चन देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मैट्रिक्स 3 1 और 8 आर, अल्फा ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, बीटा ऑप्शन है डायगोनल, चार्ली ऑप्शन है स्केलर एंड डेल्टा ऑप्शन है आइडेंटिटी। ठीक है जी। अब देखें ज़रा कि ये जो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हैं ये, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 1 by 1 है। उसके बाद क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हैं जी, सिंगल जो एलिमेंट है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। क्या ये स्केलर हैं? स्केलर में जो है आपको पता है कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, अंडरस्टूड है। और हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से मैट्रिक्स हैं? सबसे पहले जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है ना इसका आंसर है, क्योंकि स्केलर के अंदर स्क्वायर और डायगोनल जो हैं वो दोनों आ रहे हैं। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है और स्क्वायर भी होता है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली बनेगी, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी आप याद रखें कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों जो हैं वो स्केलर होते हैं। स्केलर जो है वो डायगोनल भी होता है और स्क्वायर भी होता है, इसको आप इस तरह से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द मैट्रिक्स 1 2 3 4 has alpha option I is equal to 1, beta option m is equal to 1 and Charlie option है j is equal to 1 and delta option है n is equal to 2। ठीक है बेटा, देखिए जी, बताएं जी आंसर इसका। द मैट्रिक्स 1 2 3 4 हैज़, तो इसमें एक ही रो है ना, I इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 से नहीं आप कुछ बता सकते। n इज इक्वल टू 2 इसका ऑर्डर है, ऑर्डर तो इसका 1 by 4 है, लेकिन जो m इज इक्वल टू 1 है ये रो 1 है, इसमें एक ही रो है ना, ये एक रो मैट्रिक्स है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसकी बनेगी बीटा। ठीक है जी, रेस कर लेते हैं। ये यहाँ पे इस जो ये नोट है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है बेटा कि नंबर ऑफ ज़ीरो इन
triangular matrix if its order is 20, alpha option 150, beta option 160, charlie option 170 एंड डेल्टा ऑप्शन है 190। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरो इन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ओके जी। तो फार्मूला है हमारे पास n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, और n यहाँ पर ऑर्डर है तो n की जगह पे आप 20 पुट कर लें, 20 इंटू 20 माइनस वन ओवर टू, तो ये आ जाएगा कंटिन्यू होगी, तो 10 इंटू 19 यानी कि 190 इसका आंसर बनेगा डेल्टा। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलते हैं जी, अब आगे चलते हैं, रुकना नहीं है और आपने थकना भी नहीं है। आखिर आप फ्यूचर के इंजीनियर बनने जा रहे हैं। देखें जी क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 2t0 t और t एंड a इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 2, देन t किसके इक्वल होगा? अल्फा ऑप्शन 2, बीटा ऑप्शन माइनस 1/2, चार्ली ऑप्शन 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1/2। अब देखें जी, ये ए इनवर्स दे दिया है और ए यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ जी, अब आपको पता है कि ए इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी कि ए इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इज इक्वल टू आई लिखें और इसको कंपेयर कर लें। देखें ये बन जाएगा 2t 0 t और t, और ए इनवर्स जो है वो 1 0 माइनस 1 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है। इन दोनों को सोल्व करें बेटा, 2t 1 से मल्टीप्लाई होकर 2t और 0 इंटू माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा 0 और प्लस 0 0 आ जाएगा, t इंटू 1 और फिर t माइनस t 0 आ जाएगा, फिर t इंटू 0 0 और 2t आ जाएगा। ओके, और इधर ये बन रहा है 1 0 0 1, तो 2t इज इक्वल टू 1 करें तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/2। इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें ना, इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो 2t इज इक्वल टू 1, t की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्लियर? ले जी, अब चलते हैं आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपको पता है कि अगर number of column of first matrix is equal to number of rows of second matrix इक्वल हों तो मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। जैसे ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m क्रॉस n है और ऑर्डर ऑफ b जो है वो n क्रॉस p है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? m क्रॉस p होगा। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी जो है वो आ जाएंगे एम पी। इन दोनों को फिर आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। ओके, लें जी, अब क्वेश्चन देखें। और मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के मैट्रिसेस के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती इन जनरल जो है ये इक्वल नहीं होते। ओके बेटा, अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारे पास के 1 -2 3 4 5 2 और 2 -3 5 क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है 3 -6 9, बीटा ऑप्शन है 3 6 9, चार्ली ऑप्शन है 3 -6 9 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल।
ठीक है बेटा। अब इसका ऑर्डर देखें क्या है, 3/1, इसका ऑर्डर 1/3, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये रेस कर देता हूँ। ठीक है बेटा, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जैसे 1 - 2 3 है, और यहाँ पर 4 5 और 2 है, और फिर 2 - 3 और 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5, फिर 2, फिर आ जाएगा -8 -10 -4, फिर आ जाएगा 12 15 और 6। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें जी। तो ये बनेगा आपके पास 4 2 ज़ार 8 -15 और +10, फिर आ जाएगा -16 +30 और -20, यह आ जाएगा 24 -45 और +30। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लें। 10 + 8 18, 18 - 15 करें 3, और फिर इसको सोल्व करें तो -36 में से 6 30 गए तो -6, फिर 30 और 24 को ऐड करें 54, 54 में से 45 माइनस करें तो 9। तो इसका जो आंसर है 3 - 6 9 बन रहा है, जो कि अल्फ़ा ऑप्शन है। सिंपल जो है वो कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसको आप एक नज़र दोबारा देखें। ठीक है बेटा, ये मैं अब रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन देखें आप आगे। तो ये यूटी का ही क्वेश्चन है। इफ़ a इंटू 2 - 3 0 1 इज इक्वल टू -2 5 8 - 7, देन ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा। अल्फ़ा ऑप्शन है -1 2 4 5, बीटा ऑप्शन है 1 2 4 5, एंड चार्ली ऑप्शन है जी 1 - 2 5 4, एंड डेल्टा ऑप्शन है जी नॉन ऑफ दीज। ओके, अब देखें तो इसको आप बैक सोल्व से भी कर सकते हैं, इन्वर्स मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग पेपर पेंसिल पे जो है ना, पेपर पेंसिल लेके इसको खुद सॉल्व करें, ट्राई करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हमारे पास 1 0 0 1 और 0 - 1 -1 0 और 1 0 0 1। अल्फ़ा ऑप्शन है 0 1 1 0, बीटा ऑप्शन है 0 - 1 -1 0, चार्ली ऑप्शन है 0 - 1 -1 0, एंड डेल्टा ऑप्शन है 0 0 0। ओके, तो कुछ रिज़ल्ट हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। जैसे आपके पास AB इंटू सी है, तो A इंटू BC होगा, और इसके बाद A इंटू B + C इज़ इक्वल टू AB + AC होगा। ओके, क्लियर। तो ये इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में बी नल वाइल नाइदर ऑफ देम इज़ नल मैट्रिक्स। ये वो कहना चाह रहा है कि दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स उस वक्त होगा जब उन दोनों मैट्रिसेस में से कोई एक नल मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ठीक है। बाकी ये है कि ये क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखें तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ज़हीन बच्चे हैं आप माशाल्लाह। अब आपके पास
इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप बैक सॉल्व कर लें, ये मैट्रिक्स एक ही जगह पे लिखें और सॉल्व करें, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें जल्दी से। तो मैं इस मैट्रिक्स को एक ही जगह पे लिखता हूँ, तो -1 2 4 5 और ये आ जाएगा 2 -3 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये आ जाएगा -2 + 0 और इसके बाद 3 + 2, ये आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 + 0 और ये आ जाएगा -12 + 5, ठीक है। ये आ जाएगा -2 5 और 8 -7। तो देखिए इसका जो आंसर है राइट साइड पे यही बन रहा है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन रही है अल्फ़ा। क्लियर है बेटा? इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन पर आएँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, तो उस मैट्रिक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 0 -1 -1 0 जो है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें और इससे मल्टीप्लाई करें, इस मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसका जो आंसर है वो बनेगा चार्ली बेटा। ठीक है जी। ले जी देख लें इसको दोबारा। चलें एक क्वेश्चन जो है वो यहीं पे लिख लेते हैं, जगह है हमारे पास कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1a - 1b, ये आपके बुक का क्वेश्चन है और a स्क्वेयर जो है वो 1 0 0 1 है, तो a क्या होगा और b क्या होगा। इसको सॉल्व कर लें आप। a स्क्वेयर दिया हुआ है, a को a से मल्टीप्लाई करें और a और b फाइंड कर लें। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। a स्क्वेयर जो है वो 1a - 1b और 1a - 1b है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बुक के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी बाज़ औक़ात वो MCQ में पूछ लेता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 - a आ जाएगा और ये आ जाएगा a + ab, ये आ जाएगा -1 - b और ये आ जाएगा -1 + b स्क्वेयर, और इस a स्क्वेयर की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 1 0 0 1। ओके, तो आप दोनों को कंपेयर करें मैट्रिक्स को, तो 1 - a इज़ इक्वल टू a लिख सकता हूँ और -1 - b इज़ इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0 और यहाँ से b की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी, a की वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ a इज़ इक्वल टू aij का ऑर्डर है जी 2/2, वेयर aij इज़ इक्वल टू i + j, देन a मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा। अल्फ़ा ऑप्शन है 1 1 2 2, बीटा ऑप्शन है 1 2 1 2 और चार्ली ऑप्शन है 1 2 3 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2 3 3 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें aij इज़ इक्वल टू i + j, यहाँ पर आंसर छुपा हुआ है। इसको सोचें आप ज़रा, ट्राई करें, और मैं कुछ केस जो हैं वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के वो लिखता हूँ। आप फिलहाल ये क्वेश्चन ट्राई करें, सोचें ज़रा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ऑर्डर ऑफ A जो है वो m × n है, तो ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज क्या होगा, n × m होगा। ओके, इसी तरह A B का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसके बाद A ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये A के इक्वल होता है। A ± B का
होल ट्रांसपोज लूँ तो ये ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज है, यानी कि अलग-अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर लें या ए प्लस बी का सोल्व करके ट्रांसपोज ले लें तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर ले आएँ तो k इंटू ए ट्रांसपोज बन जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। तो चलें जी देखते हैं। Aij जो है मैट्रिक्स यहाँ पर 2/2 का है, तो ये A11, A12, A21 एंड A22 है। और जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसमें I प्लस जे है, I प्लस जे। तो यहाँ पर आप 1 + 1 करें तो 2, 1 + 2 करें 3, 2 + 1 करें 3 और 2 + 2 करें तो 4। ओके, क्योंकि Aij = I प्लस जे है। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है और ये आंसर बनता है डेल्टा। ठीक है बेटा, ओके। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको आनी चाहिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऑर्डर इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यानी कि आपके पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 2/3 है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 4/3 है और वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज बताएं। ओके, अल्फ़ा ऑप्शन है 2/3, बीटा ऑप्शन है 2/4, चार्ली ऑप्शन 4/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4/3। देखिए जी, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए पहले है ना, तो 2/3। फिर उसके बाद बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये कैंसिल हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज कितना बना 2 × 4। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी बन रही है, बीटा बन रही है 2/4। ओके, लो जी अब और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा, इफ A and B are two square matrices of same order, then which of the following cannot be true generally। ठीक है जी, अल्फ़ा ऑप्शन है a + b = b + a, बीटा ऑप्शन है a - b का स्क्वायर = a² + b² - 2ab, चार्ली ऑप्शन है a + b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। a + b = b + a कर सकते हैं। मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। a - b का स्क्वायर = a² + b² - 2ab। तो ये जो है ना आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स हैं। तो a - b का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a² + b² - 2ab जनरली। ओके, और a + b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि a b = b a कब इक्वल होते हैं, या तो इन दोनों में से कोई एक आइडेंटी मैट्रिक्स हो, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, नंबर 2 पे या तो एक दूसरे के ये इन्वर्स हों या इनमें से कोई एक जो है वो नल मैट्रिक्स हो, इन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। ये 3 केसेस हैं जब ये इक्वल होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया है पहले, तो अब चलते हैं हम
आगे एक्सरसाइज 3.2 पर अभी हम पहुंचे हैं। लें जी, कुछ क्वेश्चन देखें और ये यूईटी का क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस सच दैट इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस such that A B is equal to C and order of B is equal to 2/3, order of C is equal to 3/3, then order of A बताएं जी। अल्फा ऑप्शन 2/2, बीटा ऑप्शन 3/3, चार्ली ऑप्शन 2/3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3/2। ठीक है, इसको देखें आप एक दफ़ा। आगे क्वेश्चन देखें तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसके मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। x + y 3 1 x - y इज़ इक्वल टू 7 3 1 1। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर करें और x और y फाइंड कर लें। इसके बाद एक क्वेश्चन है जी कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 9, साथ साथ रहना है आप लोगों ने। ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। a मैट्रिक्स दिया हुआ है और b दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अल्फ़ा ऑप्शन ए इनवर्स का इन्वर्स लें इज इक्वल टू ए, बीटा ऑप्शन है ए बी का होल इन्वर्स लें तो बी इनवर्स ए इनवर्स, चार्ली ऑप्शन है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब आप देखें तो ये सारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इन्वर्स का इन्वर्स लें तो वो मैट्रिक्स ही आता है, ए बी का होल इन्वर्स लें तो ये रिवर्सल ला है, बी पहले आ जाता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, फिर ए बी का ट्रांसपोज लें तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ही ज़्यादातर स्टूडेंट टिक करते हैं, हालांकि ये आंसर नहीं है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप मैट्रिक्स देखें क्या सारे उसका इन्वर्स भी पॉसिबल है या नहीं है। जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट लें तो 18 2 ज़ा 36 माइनस 4 9 ज़ा 36, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्वर्स के लिए हमें इन्वर्स के लिए हमें 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a लिखना पड़ता है ना, ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ये देखें तो 9 5 ज़ा 45 और -45 ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। ठीक है जी, तो अब इन्वर्स वाली कंडीशन तो अल्फ़ा और बीटा तो दोनों पॉसिबल नहीं है। हाँ, ट्रांसपोज की पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसपोज में तो आपने सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, रोज़ को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रोज़ में चेंज करना है। तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब आ जाएं आप इस क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि इफ़ ए बी सी आर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज़ इक्वल टू सी एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू, जैसे आपके पास ए बी इज़ इक्वल टू सी है। अब आपने ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइंड करना है और बी का जो ऑर्डर है वो दे दिया है 2 × 3 2/3। ठीक है, और सी का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, इधर आप 3/3 लिखें, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 2/3 लिखें। अब यहाँ पर आपने ए का ऑर्डर लिखना है, यानी कि मैं इसको ऐसे बॉक्स के अंदर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑर्डर लिखना है कि ए बी मल्टीप्लाई हो जाए
और ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर बचे वो 3/3 बचे। अब अल्फ़ा ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2/2 लिखूँ तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। अल्फ़ा ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद 3/3 देखें, 3/3 तो 3 और 2 ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकती, तो बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग। चार्ली ऑप्शन पे आए तो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 में 3 और 2 इक्वल नहीं है तो चार्ली ऑप्शन भी रॉन्ग। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के लिए इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। डेल्टा ऑप्शन में देखें तो 3/2 तो 2 और 2 दोनों सेम है और पीछे ऑर्डर क्या बच रहा है, 3/3 बच रहा है। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 3/2, यानी कि डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है, इसको आप अच्छे से दोबारा देखें। ओके, मैं अब ये रेज कर देता हूँ। देखिए जी, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 3.2 में कुछ क्वेश्चन हैं कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और ये देखें क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x - 3y = -1, 2x + 5y = 19। तो अल्फ़ा ऑप्शन है x = 5/3, y = -1/2। बीटा ऑप्शन है x = 4, y = 1। एंड चार्ली ऑप्शन है x = 2, y = 3। एंड डेल्टा ऑप्शन है x = 2, y = -3। ओके, एक और क्वेश्चन देखें। इफ़ a = 2, 5x1 is not a singular, तो अल्फ़ा ऑप्शन है x = 2/5। बीटा ऑप्शन है 2 - 5x is not equal to 0। चार्ली ऑप्शन है x is not equal to 2/5। एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन जो हैं इनको चेक करें, क्या आप लोग कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, ट्राई करें आप। अच्छा जी, ये देखें क्वेश्चन। तो इफ़ a = 2, 6, 1, 3 और b जो है वो है 1, 5, 2, 3, then which is true? then which is true? अल्फ़ा ऑप्शन है a इन्वर्स का इन्वर्स = a। बीटा ऑप्शन है b इन्वर्स का इन्वर्स = b। चार्ली ऑप्शन है ए बी का होल इन्वर्स = b इन्वर्स a इन्वर्स। एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, चलें जी इस क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले अब आप इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं और फिर उसके बाद आप x और y फाइंड करते हैं तो ये एक लंबा मेथड है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया है तो आप इसको बैक सॉल्व से करें। ये x की वैल्यू 2 है। ओके, तो इसको आप बैक सॉल्व से करें और ऑप्शन जो है ना वो इसमें पुट करें। 5/3 - 1/2 इसमें पुट करें। अगर आंसर जो है वो -1 आ रहा है तो ठीक है आंसर। फिर 5/3 - 1/2 इसमें पुट करें, आंसर जो है वो 19 आ रहा है तो ठीक है। इसी तरह 4 और 1, तो आप कोशिश करें कि जो इजी वैल्यूज़ हैं पहले आप उनको चेक कर लें। जैसे 4 और 1 पुट करें, 4 4 16 - 3 करें तो 16 - 3 13 है, तो दूसरी चेक करने की वैल्यू ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह 2 और -3 चेक करें, 2 एंड -3, तो 2 चेक करें, 4 2s are 8 और +9, 4 2s are 8 +9 जो है वो 17 आता है। हमें -1 चाहिए, तो डेल्टा ऑप्शन भी नहीं है। 2 और 3 चेक करें, 2 4s are 8, 8 - 9 -1 ठीक है। फिर इसमें पुट करें 4 + 15 तो 19 ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी चार्ली। ठीक है बेटा। इसके बाद
इज़ नॉट अ सिंगुलर मीन के नॉन सिंगुलर, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 - 5x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन देख लें, बीटा जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। 2 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आगे चलें। तो इफ़ a इज़ इक्वल टू 2613, इसका डिटर्मिनेंट देखें, सबसे पहले 0 है और इसका डिटर्मिनेंट 3 - 10 जो है -7 इसका डिटर्मिनेंट है। क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है सिंगुलर मैट्रिक्स का? नो। ठीक है जी, तो अल्फ़ा ऑप्शन तो नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन में देखें तो ये पॉसिबल है, और चार्ली में भी चार्ली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने इसमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है, क्योंकि बी जो है मैट्रिक्स ये नॉन सिंगुलर है। 3 - 10 -7 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो यहाँ तक जो है ना एक्सरसाइज 3.2 तक जो है ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो हम इसको 3.2 तक क्लोज़ करते हैं। इसके बाद 3.3 और उसके बाद 3.4, 5 पे जो सेकंड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप शेयर करें। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे, उम्मीद है। तो बड़ी मेहनत से जो है ना ये नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।